तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली आज जो क्लास होने वाली है वो जीव विज्ञान की क्लास है, और ये जो क्लास है वो आधारित है क्लास 10th के ऊपर। तो आप अगर 9th में 11th में तब भी देख सकते हैं अगर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो जो जीव विज्ञान है इसमें जो क्लास 10 है, तो 10th का जो पहला चैप्टर है, जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम क्या है। फर्स्ट चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। क्या नाम है? जैव प्रक्रम नाम है, सिंपल सा। ठीक है। अब जैव प्रक्रम होता क्या है? सबसे पहले तो इसमें दो शब्द हैं, एक है जैव और दूसरा क्या है? प्रक्रम। अब जैव का मतलब हो गया जीव, या जीव से आप कह सकते हो जीव के जीवन पर आधारित है। प्रक्रम का मतलब होता है प्रक्रिया। प्रक्रम का क्या मतलब होता है? प्रक्रिया, प्रोसेस। प्रक्रम का क्या मतलब होता है? प्रक्रिया, प्रोसेस। जीवन यानी कि लाइफ। तो एक जो लाइफ है वो हमारी लाइफ हो, आपकी लाइफ हो, या किसी भी जीव जंतु की लाइफ हो। अब यहाँ पर ये डिसाइड नहीं करता कि ये सिर्फ मनुष्य की ही लाइफ हो, ये एक्चुअली किसी की भी लाइफ हो सकती है ना। एक डॉग होता है, तो डॉग तो मैं बना नहीं पाता हूँ, लेकिन सिंपली ये डॉग की पूंछ है और ये डॉग का समझ लो वो है, हाँ, माउथ है। तो चाहे डॉग हो चाहे ह्यूमन हो, ठीक है, या एक मेंढक हो या कोई भी जीव हो जाए, सभी जीवों की जो प्रक्रिया है अगर मैं उसको पढ़ना चाहूँ तो उसे किसके अंतर्गत पढ़ूंगा? तो उसको पढ़ूंगा जैव प्रक्रम के अंतर्गत। तो इस जैव प्रक्रम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, पहले तो जैव प्रक्रम होता क्या है, जैव प्रक्रम की परिभाषा क्या होती है, ये सीखना है। तो जैव प्रक्रम की परिभाषा क्या होती है? अब वैसे तो मैं कितनी भी हवा मार दूं कि भाई ये जैव प्रक्रम में जीवन की प्रक्रिया कैसे चलती है, हम भोजन करते हैं, भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है और उससे हमारी वृद्धि होती है कि नहीं। तो ऐसे में क्या है कि आप सीख तो जाएंगे पर पेपर में आपको परिभाषा लिखनी होगी। तो सिंपल सा जैव प्रक्रम की परिभाषा क्या होती है ये देखेंगे। जैव प्रक्रम की परिभाषा क्या होती है? अब उन सभी प्रक्रियाओं को जैव प्रक्रम कहते हैं, उन सभी प्रक्रियाओं को जैव प्रक्रम कहते हैं जो जीवित जीवों में अनुरक्षण का कार्य करती हैं। जो जीवित, हाँ भैया, मृत्यु वाले नहीं, जीवित वाले जो जी रहे हैं अभी, जो जीवित जीवों में क्या करती हैं? अनुरक्षण का कार्य करती हैं भैया, अनुरक्षण का कार्य करती हैं। जो जीवित जीवों में अनुरक्षण का कार्य करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है। तो जैव प्रक्रम की सीधी सी बात हो गई कि हमारी क्या नीड है इस पृथ्वी पे आने के बाद, इस संसार में आने के बाद, इस दुनिया में आने के बाद। इस दुनिया में आने के बाद सबसे पहले हमको जरूरत होती है पोषण की। सबसे पहली चीज क्या है? पोषण है। सबसे पहली चीज क्या है? पोषण है। अगर मैं इस पृथ्वी पे आया हूं तो मुझे क्या चाहिए? पोषण चाहिए भैया। क्या चाहिए? पोषण चाहिए। दूसरा, हमें चाहिए श्वसन। क्या चाहिए? श्वसन चाहिए। श्वसन मतलब सांस लेना। सांस लेने में तो क्या होता है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? अंदर करते हैं। ये श्वसन होता है। तीसरा, हमें क्या जरूरत होती है? हमें जरूरत होती है परिवहन की। किसकी जरूरत होती है? परिवहन की। परिवहन क्या होता है? परिवहन का मतलब होता है कि हमारे शरीर में, अब जैसे हमको भारत में कहीं से कहीं जाना है, मान लो उत्तर प्रदेश से हमको जाना है श्रीलंका दूसरे देश में, तो हमें चाहिए फ्लाइट। या हमको यहाँ से जाना है मुंबई तो हमको चाहिए ट्रेन। या हमको यहाँ से कहीं नज़दीक ही जाना है तो हम कर लेते हैं ई रिक्शा। और अगर ज़्यादा भैया अपने पास पैसा है तो गाड़ी मोटर वगैरह खरीद लेते हैं। तो उससे क्या होता है? परिवहन होता है। हाँ, तुम वो फ्लिपकार्टवा पे ऑर्डर करते हो ना, तो वहाँ भी परिवहन के द्वारा आपके पास सामान आ जाता है, उसका चार्ज लगता है ना। हाँ, तो ये क्या होता है? परिवहन होता है। चौथा जो चीज चाहिए भैया वो क्या होता है? उत्सर्जन। क्या होता है? उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है? अब जब तुम भोजन करोगे तो तुम्हारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ बचेंगे। क्या बचेंगे? अपशिष्ट पदार्थ। तो जब उनको तुम अपने शरीर से बहिष्कृत करोगे, बाहर करोगे, तो वो जो प्रक्रिया होगी वो किसके अंतर्गत आएगी? उत्सर्जन के अंतर्गत आएगी। तो हमें सबसे पहले जो टॉपिक कवर करना है वो करना है पोषण। ठीक है। दूसरा श्वसन। श्वसन के बाद तीसरा में परिवहन, और परिवहन के बाद उत्सर्जन। इतनी होती है जैव प्रक्रिया, जैव प्रक्रम, या किसी भी जीवों का जो प्रक्रम होता है। वो सिर्फ मनुष्य के, मैं बेसिकली मनुष्य की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन।
तो सबसे पहले पोषण। अब मैं इस वीडियो में तो पोषण पूरा नहीं पढ़ा पाऊंगा, पर इस वीडियो एक्चुअली इंट्रोडक्शन क्लास है, तो इसके बाद जो वीडियो आएगी वो पूरा पोषण पर आधारित होगी। अब यहाँ पे मैं पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दूंगा, जिससे आपको क्या है कि जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं सबसे पहले पोषण, श्वसन, परिवहन इन सब के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको प्रोवाइड करता हूँ। पोषण क्या होता है? पोषण क्या होता है? वह प्रक्रिया देखो, अब यहाँ पे हर चीजें प्रक्रिया ही है, क्योंकि ये जैव प्रक्रम है और प्रक्रम का मतलब प्रक्रिया होता है। वह प्रक्रिया जीव भोजन प्राप्त करते हैं और क्या करते हैं, उसे पचाते हैं और उससे ऊर्जा क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। अब जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं उससे क्या होती है, उनकी वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि होती है। यानी कि आप जब छोटे से थे तो आपकी वृद्धि कैसे हुई? आपने कुछ भोज्य पदार्थ लिया, कुछ खाद्य पदार्थ लिया और उसके बाद आपका जो शरीर है वो बिल्कुल डेवलप करने लगा है। तो जो ये प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। पोषण में हमको भोजन खाना है, भोजन अंदर ले जाना है। भोजन से क्या होगा? भोजन से हमें हमारे शरीर को ऊर्जा मिलेगी और उस ऊर्जा को हम एब्जॉर्ब करेंगे और हमारी क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। सिंपल सी बात है। क्या समझ में आई? वृद्धि या विकास भी कह सकते हैं। इतनी सी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, दूसरा श्वसन। अब श्वसन क्या होता है? भोजन में जो प्राप्त ऊर्जा है उसको शरीर में छोड़ने की प्रक्रिया है। भोजन में प्राप्त ऊर्जा क्या करते हैं? भोजन में प्राप्त ऊर्जा को शरीर में छोड़ने की प्रक्रिया। तो भोजन में प्राप्त ऊर्जा को शरीर में छोड़ने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, और इसमें होता क्या है कि ऑक्सीजन का उपयोग होता है। ठीक है, किसका उपयोग होता है? उपयोग किसका होता है? तो ऑक्सीजन का उपयोग होता है। उपयोग किसका होता है? ऑक्सीजन का उपयोग किसका होता है? ऑक्सीजन का उपयोग होता है। ठीक है, और जो कार्बन, देखो अब जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है कि हमारे उस वायु में कार्बन डाइऑक्साइड या और सारी गैसें ऑक्सीजन के साथ चली जाती हैं अंदर, तो उसमें जो ऑक्सीजन है उसको अंदर ले लिया जाता है। बाकी बाहर किसको कर दिया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को बाहर कर दिया जाता है। सिंपल सा। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आई आपके कि जो श्वसन है उसमें भोजन में प्राप्त ऊर्जा को शरीर में छोड़ने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। अब कई लोगों से पूछेंगे कि भैया क्या होता है श्वसन, तो वो बोलेंगे कि श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन को अंदर करते हैं, तो प्रक्रिया है। और उसके बाद इस प्रक्रिया से होता क्या है कि भोजन में जो प्राप्त ऊर्जा है वो शरीर के में क्या हो जाती है? छूटती है। बात समझ में आई? चलिए ये आप नोट कर लीजिए। चलिए तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है परिवहन। परिवहन यानी कि परिसंचरण। परिवहन यानी कि परिसंचरण। परिवहन यानी कि कहीं पे आवागमन की जो हमारे पास सुविधा होती है उसे परिवहन कहते हैं। तो जो रक्त होता है, रक्त द्वारा क्या किया जाता है? रक्त द्वारा क्या किया जाता है? तो रक्त द्वारा शरीर के सभी भागों में, रक्त द्वारा शरीर के सभी भागों में क्या किया जाता है? रक्त द्वारा शरीर के सभी भागों में क्या किया जाता है? ऑक्सीजन और अन्य पोषक तत्वों को ले जाया जाता है। ऑक्सीजन तथा अन्य पोषक तत्वों को क्या किया जाता है? ले जाया जाता है। पोषक तत्वों को पहुंचाना, ये क्या कहलाता है भैया? ये कहलाता है परिवहन।
ठीक है, जैसे हमको कहीं जाना होता है या आपको कहीं जाना होता है तो आप ई रिक्शा वगैरह टेम्पो वगैरह करते हैं, तो वैसे शरीर में क्या होता है, जो रक्त होता है, रक्त में जैसे हमारे शरीर के अंदर रक्त है, तो रक्त क्या करता है कि ऑक्सीजन रक्त के साथ जाता है और अन्य पोषक तत्व भी, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया या कोई भी पोषक तत्व हो गया जो एनर्जी प्रदान करता है, वो सभी रक्त में किसके माध्यम से, परिवहन के माध्यम से जाता है। ठीक है, और उसके बाद चौथा क्या होता है, चौथा होता है उत्सर्जन। चौथा क्या होता है, उत्सर्जन। ठीक है, शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, शरीर से अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ मतलब, अपशिष्ट पदार्थ मतलब कुछ जो ऐसा पदार्थ जो शरीर पचा नहीं पाया, शरीर की इतनी क्षमता नहीं थी, वो थोड़ा सा हानिकारक पदार्थ होता है शरीर के लिए, तो उसको शरीर क्या करता है, कहता है भैया तुम जाओ यहाँ से, हम तुमको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, तो वो होता है अपशिष्ट पदार्थ। ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ यानी कि जैसे मल और मूत्र वगैरह, ये सब क्या होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, और इनको शरीर क्या करता है, बाहर ढकेल देता है। ठीक है, तो इनको जो बाहर निकालने की प्रक्रिया है, बाहर निकालने की प्रक्रिया, बाहर निकालने की प्रक्रिया वो क्या कहलाती है, वो क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है सिंपल सा उत्सर्जन। तो 4 पदों में आपने देखा, पोषण, श्वसन, और उसके बाद परिवहन, एंड लास्ट में उत्सर्जन। तो ये होता है जैव प्रक्रम। अब जैव प्रक्रम में मुझे हर एक चीज डिटेल में पढ़नी है, और उसके बाद आपका जैव प्रक्रम अगली वीडियो में हम पोषण को बहुत बढ़िया से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये पूरा कवर करने वाले हैं। आज की ये इंट्रोडक्शन क्लास है। अगर आज आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो मैं कह रहा हूँ आप पढ़ने के लिए बिल्कुल आतुर हैं भाई साहब। मतलब दिमाग आपका बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड है, समझदार हैं आप। 10वीं में 90+ लाने के काबिल है। मैं तो कहता हूँ 99, क्योंकि 100 तो मिलता ही नहीं है ना। डेटोल भी 99.9% ही कीटाणु मारता है, वो जो आता है ना प्रचार, उसमें। हालांकि मुझे तो नहीं पता, नहीं मैं उसके बारे में कुछ बता रहा हूँ यहाँ पे, पर आप 99.9% वाले हैं। आप बिल्कुल ही ध्यान से जो है अपनी क्लास को करिए और रेगुलर बने रहिए। अगर नए हैं तो क्या करना है जानते, बने रहिए, हम आपके लिए हैं यहाँ पे। ठीक है, तब के लिए जय हिंद। अगली वीडियो में मिलते हैं पोस्टर के साथ। जय हिंद, मस्त रहो, व्यस्त रहो।